हेलो दोस्तों। तो क्या आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं का दबदबा आ गया है जिस प्रकार से पुरुषों का दबदबा है, था क्या अभी भी है ही हमारे समाज में, उस तरीके से क्या महिलाओं का भी दबदबा हमारे समाज में आ गया है? तो देखो ये कहना, क्योंकि अब ये इसलिए हम कहा जा सकता है कि हम देख रहे हैं महिलाएँ कहीं भी किसी को भी थप्पड़ मार देंगे। मतलब उनके मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी हो रहा है, तो उसका वो विरोध कर रही हैं। जैसे कि सबसे बड़ा, उनकी अगर मर्ज़ी के खिलाफ कोई शादी करवा दिया जाए, ठीक है? तो वो विरोध करने का उनका एक खतरनाक तरीका है, वो क्योंकि अपने परिवार के दबाव में आकर वहाँ पे तो कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन अपने पति का मर्डर कर देना। तो ये एक खतरनाक तरीका है, विरोध ही एक तरीके से, बट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीका है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में क्या महिलाओं का दबदबा आ चुका है? देखो, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि देखो महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, काफ़ी सुधार आया है पहले से। अब वे नौकरी, शिक्षा, व्यापार, राजनीति, खेल-कूद में आगे बढ़ रही हैं, ठीक है? और आगे बढ़ रही हैं, तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से वो सशक्त हो रही हैं और कई जगह महिलाएँ नेतृत्व कर रही हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठा रही है, ठीक है? ये बात सही है, लेकिन क्या ये कहना उचित है कि बिल्कुल महिलाओं का दबदबा ही हमारे समाज में आ गया है? तो चलो हम थोड़ी रियलिटी के साथ देखते हैं। देखो, आज की डेट में भी ना कई जगहों पे महिलाओं के साथ भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सबसे बड़ा सामना, देखो, भेदभाव का सामना करना पड़ता है असमान वेतन। तो आज की डेट में एक मेल और मतलब एक महिला और एक पुरुष अगर किसी जगह काम करने जाए तो उन दोनों के वेतन में बहुत बड़ा फ़र्क होगा। तो इसलिए आज की डेट में भी जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं ना, वो ज़्यादा महिलाओं की भर्ती करते हैं ताकि उनको कम वेतन में ज़्यादा काम करने को मिल सके, ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी चीज़ घरेलू हिंसा। हम सोचते हैं कि यार घरेलू हिंसा आज की डेट में कहाँ हो रहा है? पहले के टाइम में होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा कई तरीके से आज के साथ महिलाओं के साथ हो रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे राजनीति में बात करें तो ग्राम पंचायत के चुनाव में मुखिया के तौर पे अपनी पत्नियों को आगे कर देते हैं कि भैया देखो एक महिला फेस है, लेकिन कहीं न कहीं उनके पीछे का जो मेन जो आधिकारिक तौर पे उनके पतियों के हाथ में होता है, वो तो कुछ नहीं, एक तरीके से कठपुतली की तरह काम करती हैं। जैसे कि कार मैंने खरीद ली, मैंने ड्राइवर रख लिया। उसी तरीके से आज की डेट में महिलाओं को लोग आगे रख रहे हैं बस ड्राइवर की तरह। असली मालिक तो मैं हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मतलब ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आज के डेट में भी जो एक स्थिति होनी चाहिए महिलाओं का, वो नहीं है। आज भी हम बात करते हैं तो कुछ क्षेत्रों में जैसे महिलाओं को उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। जैसे कि अभी भी देखें, देखो पहले के मुकाबले साक्षरता दर बढ़ी है महिलाओं की, बट उतनी नहीं बढ़ी, अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। हमारे ग्रामीण इलाकों में तो ये अभी भी पुरानी कंडीशन में बनी पड़ी है, अभी भी उतनी तरीके से शिक्षा हर लोगों के पास नहीं पहुँची है। दूसरी बात, यहाँ पे जो महिलाएँ जो जो जॉब कर रही होती है, प्राइवेट जॉब जो कर रही होती है, शादी के बाद उनको पारिवारिक दबाव में आकर, सामाजिक दबाव में आकर उनको छोड़ना पड़ जाता है। जो कि उनके लिए बहुत खतरनाक बात है। सिंपल सी चीज़ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक फ्रीडम उनकी पूरी तरह से छीन ली गई और एक जगह कैद करने वाली बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ में उनको सबसे बड़ी सीमा जो है, कहीं भी फ्रीडमली वो कहीं भी आ जा नहीं सकती हैं। परिवार की पूरी ज़िम्मेवारी या फिर कहीं किसी भी तरीके से बोले तो वो एक टाइम पीरियड है जहाँ पे वो बाहर रह सकते हैं, उसके अलावा बाद में उनको घर में आना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो एक पारंपरिक सोच है, जो युवाओं में आज की डेट में एक बहुत पारंपरिक सोच है कि ए, भाई लड़कियाँ ऐसी होती हैं, उनको ऐसे ही रहना चाहिए, बड़े उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उनको घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, चार दीवारी बेसिकली रहना चाहिए। ये सोच आज की डेट में हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा विकसित है, जिसके कारण महिलाओं की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है, बट उतनी जितनी फास्टली सुधरनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पा रही है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।